राधे राधे, हरे कृष्णा। आज भगवत गीता के अध्याय 2 का 44वां श्लोक, जो कि इस प्रकार है। भोगे ऐश्वर्ये प्रसक्त नामः तथा प्रहता चेतसामः व्यवसाय आत्मिक बुद्धि समाधो न विधीयते। अर्थात सांसारिक सुखों में मन की गहन आसक्ति के साथ उनकी बुद्धि ऐसी वस्तुओं में मोहित रहती है, इसलिए वे भगवत प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होने के हेतु दृढ़ संकल्प लेने में असमर्थ होते हैं। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि समाधो उन लोगों की बुद्धि में, भोगे ऐश्वर्य प्रसक्त नाम इंद्रियों की तृप्ति और सांसारिक सुखों में जो लोग लिप्त रहते हैं, वे तया प्रियता चेतसामा मोह के कारण वो लोग भगवत प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होने का व्यवसाय आत्मिक बुद्धि दृढ़ संकल्प न विद्यते लेने में असमर्थ होते हैं। समाधो अर्थात बुद्धि में, और समाधि शब्द जिसका प्रयोग हम अक्सर करते हैं, समाधि अर्थात केंद्रित बुद्धि। जो इस श्लोक को समझने के लिए वो जानना ज़रूरी है कि किसकी बुद्धि केंद्रित नहीं है। तो जो लोग भोग और ऐश्वर्य में लिप्त रहते हैं, वो लोग कभी भी समाधि की अवस्था को या केंद्रित बुद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे लोग केवल उसका ही चिंतन करते हैं। किसका? भोग और ऐश्वर्य का। और ये भोग और ऐश्वर्य उनके जीवन में किस प्रकार और ज़्यादा बढ़ जाए, उसका विस्तार हो जाए, प्रसार हो जाए, उसी के लिए वो कोशिश करते रहते हैं। जिस प्रकार कोई विद्यार्थी किसी बड़े विश्वविद्यालय में प्रवेश तो ले लेता है, परंतु वे उस विश्वविद्यालय के आसपास की दुकानों में, कैंटीन में भोजन ढूंढता है कि अच्छे से अच्छा भोजन उसको कहाँ प्राप्त हो सकता है। उसने प्रवेश तो लिया है पढ़ाई लिखाई के लिए, परंतु उसका ध्यान केंद्रित पढ़ाई पर ना होकर भोजन पर है। ठीक इसी प्रकार हमें जब मानव जीवन प्राप्त होता है, हम मानव जीवन के लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित ना करके हम निम्न स्तर पर इंद्रियों की सुख और भोग ऐश्वर्य किस प्रकार हमें प्राप्त हो, इसी के लिए प्रयास करते रहते हैं। जबकि हमें जो मानव जीवन है वो इसलिए मिला है कि हम अपनी बुद्धि से ज्ञान अर्जित कर सकें, और उस ज्ञान से और अध्यात्म से हम परमात्मा को प्राप्त कर सकें, या जो हमारा जीवन का एकमात्र लक्ष्य होता है, मुक्ति को प्राप्त करना। मुक्ति यानी जीवन और मृत्यु के चक्र को तोड़ना। जो बार बार हम जन्म लेते हैं, बार बार हम मरते हैं, हमें बार बार जन्म ना लेना पड़े, बार बार ना मरना पड़े, इसको मुक्ति कहते हैं। तो मुक्ति के प्राप्ति के लिए हम प्रयासरत रहें अपने मानव जीवन में। हम इतना ज्ञान अर्जित करें कि हम भगवत प्राप्ति कर सकें, और भगवत प्राप्ति करने के उपरांत हम मुक्ति को प्राप्त कर सकें। परंतु हम ऐसा कर नहीं पाते हैं। हम निम्न स्तर पर अपने भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति में ही लिप्त रहते हैं, जिसके कारण हमारी जो बुद्धि है वो केंद्रित नहीं हो पाती है। केंद्रित किस चीज़ पर करना है हमें अपनी बुद्धि को? हमें अपनी बुद्धि को अपने मानव जीवन के लक्ष्य पर केंद्रित करना होता है, जो कि है मुक्ति की प्राप्ति। और ये मुक्ति की प्राप्ति कलयुग में बहुत ही सरल उपाय से की जा सकती है। वो है हरे कृष्ण महामंत्र का जाप। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना प्रारंभ करते हैं, तो उसके उपरांत हमें भगवत गीता पढ़ने की प्रेरणा स्वतः ही मिलती है। और भगवत गीता पढ़ने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति से मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो कितना सरल है। अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो केवल एक माला हरे कृष्ण महामंत्र की वो तो हम कर ही सकते हैं।
तो इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्ण, हरि बोल।